ओम शांति। 24/2/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज की मधुर मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। सतयुग है शुरुआती, है ना। ये साइकिल जो शुरू होती है ना, सृष्टि चक्र, वो सतयुग से शुरू होता है। वहां से बाबा क्या कह रहे हैं, सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। जो हम अभी यहाँ बैठे हैं ये पास्ट है ना। प्रश्न है, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो। आज बाबा ने घर को संभालते हुए गृहस्थियों के लिए, जो भाई अपने परिवार को पाल रहे हैं लौकिक में, उनके लिए बाबा ने आज बहुत प्यारा प्रश्न मुरली का दिया कि घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो। उत्तर में बाबा ने कहा, घर बार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते, सभी से ममत्व मिटा देना, बुद्धि परमात्मा के साथ जोड़ देना, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना, यह है तुम बच्चों की कमाल। इससे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है। कहते ना, जंगल में बैठ कर के तप करना बहुत आसान है, लेकिन परिवार के बीच में तप करना, इन सब चीजों से परे रहना, उपराम रहना, वो बहुत कठिन है। और वही हमें सुप्रीम सोल गॉड फादर ने आकर के रास्ता दिखाया है ना। तो बाबा कहते हैं, इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है, जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, फिर 21 जन्म के लिए यह पवित्रता कायम हो जाती है। ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करते हैं, कहाँ के लिए, सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण के यह भूत होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है तुम्हारे में यह क्रोध का भूत है। अच्छा, बच्चों को समझाया है, ओम का अर्थ है मैं आत्मा, फिर मेरा शरीर। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है ना। हर एक मनुष्य आत्मा के प्रकृति के बीच वो शांत स्वरूप आत्मा बैठी है, जिसका स्वरूप शांति है ना। अच्छा, आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है। इस शरीर को चलाने वाला कौन है, आत्मा है, और आत्मा को चलाने वाला परमात्मा है ना। तो यह आत्मा क्या करती है, ताकत है किसकी, इस रथ की। तो ये रथ किससे चलता है, यहाँ बैठी जो आत्मा है, ड्राइवर है ना। तो बाबा कहते यह रथ चलाने वाली आत्मा है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। यह तो बच्चे जानते हैं। भारत अभी दुख धाम है, आधा कल्प पहले सुख धाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं की राज्य की स्थापना की। वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उनको वर्षा मिला हुआ है। उन्होंने आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं, अभी हैं शूद्र वर्ण में। फिर कहाँ, कलयुग में आकर के, द्वापर से आकर के मनुष्यों को क्या किया, मनुष्यों ने ही 4 वर्णों में बांट दिया, और उनके अलग अलग काम भी बांट दिए। नीच कुल बना दिया, ऊंच कुल बना दिया। ब्राह्मण है तो कह दिया कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, है ना। किसी को झाड़ू लगाने का काम कह दिया, उसे शूद्र। जबकि परमात्मा कहते हैं कि बाबा के जो ब्राह्मण बच्चे अभी हैं वो सत्य बाबा बताते हैं। फिर वह फरिश्ता बन के देवता कुल में आते हैं। फिर वही क्या करते हैं, बाबा ने 4 वर्णों को बताया ना कैसे बदली होते हैं। तो भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। बाबा कहते हैं अभी सब शूद्र वर्ण में है। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण में आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना।
प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अडॉप्टेड बच्चे होंगे। बच्चे जानते हैं कि भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदैव पूज्य है, वह आते जरूर हैं पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया, सतयुग में पतित पावनी गंगा, यह नाम ही नहीं होगा क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। अब पावन दुनिया को पावन बनाने कौन आएगा? पतित दुनिया को पावन बनाने आएगा, पावन में थोड़ी आएगा। तो सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, सब पाप आत्माएं हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है, जिसमें कोई विकार ना हो वो पवित्र है। अभी सब में विकार है तो उसे पवित्र कहा ना जाए। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। अब अगर पाप आत्मा ना होते तो दान क्यों करते? इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है, आपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया है। अब यह आत्मा भी पतित हो गई है, तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन, सिल्वर और आयरन ना, कॉपर आयरन, तीन एज। पहले जो सतयुग है वो गोल्डन एज का है, 150 वर्ष की आयु। फिर सिल्वर जो त्रेता है वहां थोड़ा आयु कम होती है ना, 150 से थोड़ी कम होती है, 125 साल कह सकते हैं। फिर द्वापर से क्या होता है, कॉपर में आ जाते हैं, है ना। और फिर कॉपर आयु सिल्वर आयु से थोड़ी कमती होती है। और यहाँ तो आयरन एज है, किसका कोई ठिकाना नहीं है। कलयुग में जब जिसका जो शरीर छूट जाना है किसको भी नहीं पता, एक छोटे बच्चे का भी छूट जाता है ना, गर्भ में ही छूट जाता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से क्या हुआ है, आत्मा का पाठ बजाते, आत्मा पहले से ऐसी नहीं थी, पाठ बजाते बजाते बाबा कहते हैं पतित बन जाती है ना। तो 4 स्टेजेस से, 4 एज से आत्मा जाती है, मनुष्य को आना ही पड़ता है। बाबा कहते चाहे फिर वो किसमें पिछाड़ी में भी आए, लेकिन ये 4 एज से निकलना पड़ता है। तो इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है जरूर, सारा चक्र लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बनना है। सब आत्माएं ईश्वर के लिए झूठ बोलती रहती हैं क्योंकि उनको सिखाया गया है ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है। गाते भी हैं तुम माता पिता, लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर यह महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होता है। हाँ, उनको तो होता है। सतयुग में बाबा ने कहा ना, यहाँ भल किसी को 10, किसी को 2, किसी को बिल्कुल 0। तो बाबा कहते वहां हर एक को एक बच्चा एक बच्ची जरूर, और वो भी योग बल से, है ना। तो एक बच्चा एक बच्ची होता है वहां। तो जैसा सुख राजा रानी को वैसा सुख बच्चों को रहता है, सबको सुख घने रहे हैं। अभी तो वह 84वें में अंतिम जन्म में है, दुख घने रहे हैं। बाप कहते हैं अब फिर से तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, कृष्ण थी ना, तो अब 9 कला। इसमें भी कहते भी हैं मुझ निर्गुणहारे में अब कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई, अर्थात रहम करो, है ना। बाबा कहते खुद पर रहम करो, कोई में भी गुण नहीं है, बिल्कुल दुखी पतित हैं। तब तो गंगा में पावन होने जाते हैं। अगर पाप आत्मा नहीं होते तो गंगा तट पर इतनी भीड़ नहीं होती, है ना। कहते हैं ना गंगा नदी में पाप धुलते हैं, तो इसीलिए तो गंगा तट पर इतनी भीड़ है। बाबा कहते हैं तब तो गंगा में पावन होने जाते हैं, सतयुग में नहीं जाते। लेकिन अब यहाँ बाबा कह रहे हैं कि कौन सी गंगा चाहिए पावन बनने के लिए। अब शरीर तो पतित बना नहीं है, शरीर तो जब जैसा खत्म होता चला गया, है ना, तो शरीर तो नया मिलता चला गया। आत्मा पतित बनी है तो आत्मा को धोने के लिए तो वो ज्ञान सागर आए, जब अपने ज्ञान वर्षा करे तब फिर आत्मा पावन बने। तो लेकिन सब चाहते हैं, बाबा कहते इस तरह से जो भी है पावन होने जाते हैं, सतयुग में नहीं जाते, वहां किसी को जरूरत ही नहीं, नदी तो वही है ना। बाकी हाँ ऐसे कहेंगे इस समय हर चीज तमो प्रधान है, प्रकृति 5 तत्व सब कुछ दुख देने वाली। यदि हम सांस भी लेते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि ये अशुद्ध तो नहीं है, ये घातक तो ना हो प्राणों के लिए, है ना। पानी पीते हैं तो 100 बार सोचते हैं ये
हमारे लिए नुकसान ना कर जाए, है ना। तो ये 5 तत्व भी दुख देने वाले, सब तमो प्रधान, सबको ग्रहण लगा हुआ है। देखो चांद भी दुख देता है और सूरज भी दुख देता है ना। तो इस तरह बाप समझाते हैं कि अभी तो तमो प्रधान है, सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी, नदियों में किचड़ा कुछ भी नहीं पड़ता। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है, सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता, लॉ नहीं है, सब चीजें पवित्र रहती हैं। तो बाप समझाते हैं अभी सबका यह अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है, इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। यह निराकार शिव बाबा समझाते हैं, वह है निराकार सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला, जिससे ऊंचाई कोई ऊंची है ही नहीं, है ना। ऊंचाई उसके ऊपर नहीं है। परम धाम से तो हम सब आए हैं। अभी कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। मनुष्य जो भी गीता आदि शास्त्र पढ़ते आए हैं वह बनते हैं द्वापर में, और वो शरीर निर्वाहार्थ के लिए हैं। उससे कोई, उस ज्ञान से, उस मंत्रों से, उस गीता ज्ञान से कोई किसी की भी मुक्ति, जीवन मुक्ति होती नहीं है। बाबा कहते हैं वह द्वापर में बनते हैं। यह ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है, देवताओं के साथ यह ज्ञान जाता नहीं है, कोई राजयोग सिखला ना सके। उन्होंने यादगार लिए पुस्तक बनाते हैं। वह खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे, उनके यादगार पुस्तक रहने लगे। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। बाबा आकर इस रथ में विराजमान होते हैं, घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। इस रथ में साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। वह है रथी, गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रची। यह है मुखवंशावली ब्राह्मण। सब बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा की मुखवंशावली बीके हैं। यह ब्रह्मा भी अडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं मैं इस रथ का रथी बनता हूँ, इसे ही फिर भागीरथ कहा है। भगवान का रथ भागीरथ, है ना। तो बाबा कहते इसको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ, कलश देता हूँ माताओं को। माता तो यह भी ठहरी ना, ब्रह्मा माँ पहले पहले यह बनते हैं, फिर तुम। इनमें तो वह विराजमान है, कौन? जो हमें पावन बनाने आए हैं, पतित पावन बाप, है ना। परंतु सामने किसको सुनाए? फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं, और कोई विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान का सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नरक नहीं रचता हूँ। यह तो रावण माया नरक बनाती है। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही रचयिता, जो जरूर स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की श्रीमत पर चलते हो। श्री की श्रीमत पर चलोगे तो श्रेष्ठ बन जाओगे। बाप समझाते हैं अब सबका पाठ पूरा हुआ है, सब आत्माएं इकट्ठी होंगी। जब सब आ जाएंगे तब फिर जाना शुरू होगा। बाबा ने कहा ना कि यूं तो ना ही वो निराकार दुनिया, निराकारी दुनिया कभी खाली होती और ना ये दुनिया खाली होती, लेकिन जब तक पूरी आत्माएं इस दुनिया में, इस साकार लोक में, इस 3rd फ्लोर पर अपना पार्ट बजाने नहीं आ जाती हैं, जब तक ड्रामा खत्म नहीं हो जाता है, इस बेहद के ड्रामा को बाबा ने कहा ना मनुष्य रूपी सृष्टि का झाड़। तो इस बेहद का ड्रामा में जब तक सारी आत्माएं यहाँ नहीं आ जाता, जब तक वृद्धि को नहीं, विस्तार नहीं हो जाता ये झाड़, तब तक आत्माएं वापस जा ना सके। लेकिन अब समय हो गया है, तो बाबा कहते हैं आ जाएंगे सब, फिर जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म है। अब बाबा ने कहा भी है अनेक धर्म का खत्म होना ही
सृष्टि नहीं बनना है। तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अभी 3 टांग है, एक नहीं, और जब एक रहती तब ये 3 नहीं रहती हैं। अनेक अनेक कुछ भी नहीं, सिर्फ एक धर्म रहता। तो कोई भी अपने को देवता नहीं कहते। देवताओं की महिमा भी गाई है, सर्वगुण संपन्न। फिर अपने को कहेंगे हम नीच पापी। जो सतो प्रधान पूज्य थे वह तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आए? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आए ना। और इसी ब्रह्मा के तन में आए तब तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हो। उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं जो भी आकारी व साकारी या निराकारी चित्र हो उनको तुम्हें याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। बाबा कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो, मैं तो विचित्र हूँ, है ना। तो विचित्र को तुम भी विचित्र बनो, तब मुझ तक पहुंच पाओगे, है ना। तो चित्रों को देखना बंद करो, यह है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसलिए उड़ नहीं पाते। ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। परमात्मा सर्वव्यापी कहना यह माया की मत है। कभी कहते सर्वव्यापी है, कभी कहते 24 अवतार लेते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कहाँ हूँ? हाँ, बाप अनेक होते हैं क्या? एक बाप होता है कि नहीं? कितने बाप होते हैं? एक ही होगा। तो बाबा कहते इस तरह से सर्वव्यापी कहाँ हूँ? मैं तो हूँ ही पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। गांधी चाहते थे राम राज्य हो, अभी कहते हैं ऑलमाइटी राज्य हो, वन रिलीजन हो। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म एक राज्य, वहां कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते हैं मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनता है। अभी है सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। यह बाप समझाते हैं, रथी बैठे हैं बाप समझाते हैं। जिसमें ज्ञान है वो समझाते हैं, जो ज्ञान पाता है उसे थोड़ी ना, वो तो निमित्त बनते हैं बस। तो आत्मा ही बात करती है, तो इनकी आत्मा भी सुनती है। कहते हैं बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो, मामे कम याद करो, बुद्धि योग ऊपर लटकाओ। जहां जाना है उनको ही याद करना है, एक बाप बस, दूसरा ना कोई। वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का सिमरन नहीं करना है। यह शिव का जो चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव ऐसा तो है नहीं। जैसे हम आत्मा है वैसे वह परम आत्मा है। जैसे आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते थोड़ी जगह आत्मा के बाजू में ले बैठ जाता हूँ। कहते हैं ना बाबा, थोड़ी सी आत्मा लेकर के बाजू में बैठ जाता हूँ। इसीलिए बाबा की मुरली के समय या बाबा जब ज्ञान सुनाते थे तो उनका साउंड नहीं चेंज होता था, लेकिन मनमोहनी दादी का होता था ना, क्योंकि वो कंबाइंड होते थे। और बाप दादा इकट्ठे कंबाइंड होने से दादी का शरीर भी जल्दी हो गया ना, कमजोर हो गया। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि बाबा भी कहते थोड़ी जगह आत्मा के बाजू में ले बैठ जाता हूँ। रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था, पतित थी। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे भी मैं इन ऑर्गन्स से बोलता हूँ। नहीं तो मैं कैसे समझाऊं? ब्राह्मण रचने लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, जो ब्रह्मा फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी नारायण के घराने में आ जाएंगे। बच्चों को समझाया है। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। काका चाचा मामा मासा ताया से नहीं मिलती है प्रॉपर्टी, है ना, बाप से मिलती है। तो ये जो शास्त्र आदि है वो सारे क्या हैं, है ना, ये सब रिलेटिव हैं।
अनुज हैं और अनुज वर्षा नहीं देते हैं, बाप से वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते हैं यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, फिर भी यही बनेंगे जो पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन जाते हैं। सतयुग से त्रेता हुआ, त्रेता से द्वापर कलयुग हुआ, पतित बने, तब तो पतित पावन आकर पावन बनाएंगे ना। शास्त्र किसको पावन बना ना सके, अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर हैं। अब बंदर तो किसी को गाली नहीं देता ना, गाय बैल तो किसी को गाली नहीं देते, किसी को आप शब्द नहीं कहते, किसी को मार कर नहीं खाते हैं। तो जानवर कौन हुआ, इंसान की जानवर, हाँ? वो तो किसी को कष्ट नहीं देते ना। तो बाबा कहते इस तरह से बिल्कुल बंदर से भी बदतर हैं। पूंछ किसकी होती है, मनुष्य कहता है मुझे पूछा जाए, तो पूंछ बंदर या गाय तो नहीं कहती ना कि मुझे आकर के पूछो, कहो क्या हाल चाल है, या मुझे मान दो, सम्मान दो, इज्जत दो, है ना। मनुष्य चाहता है ना कि मुझे मान सम्मान इज्जत मिले। तो पूंछ कौन की है, मनुष्यों की या गाय बैल की, पशुओं की, है ना। तो यह सब बाप बैठ समझाते हैं। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं, अपने मरे हुए बच्चे को भी चिपका कर रखता है, इतना मोह रहता है। देह अहंकार भी बंदर जैसा और कोई में भी नहीं होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब विकार बंदर में होते, ऐसे होते हैं। बात मत पूछो, बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेंगे नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे हैं, बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होता नहीं, ना कोई रोते पीटते, वहां कोई शैतान होते नहीं। बाप इस समय बच्चों से बात कर रहे हैं, घर बार भी संभालो, उसमें रहते हुए ऐसे कमाल कर दिखाओ। बाबा ने कहा भी कि घर में यदि बच्चे हैं तो उनको संभालने के लिए एक कोई मेड आदि रखो, लेकिन बाबा की पढ़ाई मत छोड़ो, है ना। भल करो, बाबा कहते संभालो, संभालते हुए इसमें रहते हुए ऐसी कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर ना सके। यह सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं यह पुरानी दुनिया अब खत्म होती है, इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ। तो रास्ता दिखाते हैं, नहीं मिटाओगे तो कष्ट होगा। आपको वापस आना है, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ, क्योंकि यह हमारे साथ जाने वाली नहीं है, और यदि साथ रखेंगे तो फिर कष्ट में ही रहेंगे ना। तो यह 5 विकार मुझे दे दो, है ना। और मांगा ही क्या, कुछ भी नहीं, गठरी बांध के तो ले जाते नहीं है, सिर्फ कहते हैं बुद्धि से समर्पित कर दो, है ना। धन दौलत जो भी है, अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो जाएगी। 63 जन्म तुम विकार में गोते खाकर एकदम गंदे बन पड़े हो, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो, कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन गए हो। हिंदू धर्म कहते रहते हो, बाप कहते हैं तुम तो बेसमझ बन गए हो। जब हम बेसमझ बन जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं, और जब परमात्मा आकर के हमें यह समझ देते हैं तो फिर हम सुखी बनते हैं। तो क्योंकि बाबा कहते हैं तुम अभी बेसमझ बन गए हो, धनी को भूल गए तो निधन की ओर गए, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे संस्कार और तुम्हारी आत्मा के संस्कार समान है, बाप समान आप समान, बाबा कहते हैं ना। तो वो संस्कारों को तुम भूल गए, और स्मृति जो थी आत्मा की वो विस्मृति में गई तो दुखी हो गए, है ना। और जो नहीं सोचना वो सोचते रहे, उसको अपना बना लिया। तो बाबा कहते हैं बेसमझ बन गए, क्यों नहीं समझते हो भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे, मैंने तुमको राजयोग सिखाया। तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण सभी का बाप, स्वर्ग का रचयिता है। बाप तो निराकार सब आत्माओं का बाप है, फिर उनके लिए कहते हो कि सर्वव्यापी है। तुम अपने बाप को गाली देते हो, शिव शंकर को मिला दिया है। कितनी ग्लानि कर दी है, शिव तो है परमात्मा। कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सत्य गुरु है, वह इस रथ में रथी है। इसे नंदीगण भी कहते हैं, भागीरथ भी कहते हैं। तुम अर्जुनों को कहते हैं मैं इस रथ में आया हूँ। अर्जुन किसे कहा बाबा ने? आत्माओं को।
एक अर्जुन की बात नहीं, और शरीर जो दिखाया अर्जुन का शरीर नहीं, आत्मा रूपी बच्चों को सालेग्राम बाबा ने कहा ना, तो बाबा कहते हैं तुम आत्माओं के लिए, और भागीरथ इसमें आए इसीलिए से नंदीगण भागीरथ कहते। बाबा कहते मैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने। सतयुग में ना रावण होता ना जलाते, अभी तो रावण को जलाते ही रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से कीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है, विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है, बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। अपने पिता को याद करने के लिए कोई फोन करके नहीं कहता है कि मुझे याद करो। अपनी माँ को याद करने के लिए कोई नहीं कहता है कि तुम मुझे फोन करके बोलो कि मुझे याद करो याद करो याद करो, या कोई चित्र रख लो तब अपने पिता को याद करो। फोटो देख करके याद आती है क्या? नहीं ना। तो इसी तरह कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है, विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी अपने को याद करते हैं, बुद्धि योग ऊपर की ओर लटकाना है। जैसे आत्मा शरीर को चलाती है लेकिन आत्मा को याद नहीं कर सकते, उसे समझना है, ऐसे ही परमात्मा को बुद्धि से समझना है ना। दूसरा, वापस घर चलना है, इसलिए देह सहित सब पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है, संपूर्ण पावन बनना है। वरदान है वरदानी बाप का। बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते हैं हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कह मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते। स्लोगन है, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रत्न बन जाएंगे। हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रत्न बन जाएंगे। प्रभु प्रेम का प्यासा भूखा है ना, उसे और कोई कुछ चाहत नहीं है। तो इसीलिए जहाँ सफाई सच्चाई है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ घृणा है वहाँ नहीं है। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। अच्छा, ओम शांति।